हेलो फ्रेंड्स। एक्सेल का ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक में मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट एक्सेल के फंक्शन बता रहा हूँ, सम और सम इफ़। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, अकाउंटेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जो मैंने एक डेटा बनाया है जो कि फोर्थ कॉलम है, 4 कॉलम का है, जिसमें ऑर्डर नंबर, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट और क्वांटिटी इन पीस है। आपकी सिंपली रिक्वायरमेंट यही है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ये प्रोडक्ट है जिसमें पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड डिफरेंट टाइम्स रिपीट हुए हैं और उनकी जो क्वांटिटी इन पीसेस है वो सामने दी हुई है, आप ये पता करना चाहते हो कि आपने टोटल माउस की कितनी क्वांटिटी परचेस की है या आपने सेल किया है। जस्ट आपको किसी इंडिविजुअली प्रोडक्ट का टोटल जानना है। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करने वाले हैं सम इफ। कैसे इसे करना है ऑपरेट? इक्वल्स टू आपको लगाना है, आपको सामने में लिखना है इक्वल्स टू के बाद सम इफ, ब्रैकेट ऑन करिए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको प्रोडक्ट का, इंडिविजुअली प्रोडक्ट का उन क्वांटिटी जानना है, टोटल क्वांटिटी। तो इसमें आप इक्वल्स टू सम इफ लगाते ही आपसे पूछ रहा है रेंज। रेंज में आपको पूरे प्रोडक्ट का इंटायर कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कॉमा देकर क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया मीन्स व्हाट, आप इंडिविजुअल किसका जानना चाहते हैं? माउस का। तो आप यहाँ पे माउस को सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से अलग सेल्स से, या फिर आप कोटेशंस के अंदर इस तरह से माउस को लिख भी सकते हैं, कॉमा। इसके बाद फिर से आपसे रेंज पूछ रहा है, सम रेंज। तो सम रेंज में आप क्या करना चाहते हो? टोटल क्वांटिटी को ऐड करना चाहते हो, तो आप पूरे टोटल की क्वांटिटी कॉलम को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिएगा ब्रैकेट देकर। ठीक है, आप अच्छे से फंक्शन को देख लीजिए। मैंने क्या किया है, इक्वल्स टू सम इफ, मैंने पहले पूरे प्रोडक्ट के कॉलम को सेलेक्ट किया, कॉमा दिया। इसके बाद मैंने क्राइटेरिया में जो कि मुझे माउस जानना था, तो मैं माउस को सेलेक्ट भी कर सकता था या मैं माउस को कोटेशन के अंदर लिख लिया, कॉमा। अब मुझे उसकी क्वांटिटी इन कॉलम्स चाहिए थी, तो मैंने इनकी पूरे इंटायर क्वांटिटी की कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया। अब आप ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो माउस की जो हमारे क्वांटिटी है इंडिविजुअली माउस की, वो 280 आ रही है। ठीक है, होप ये वीडियो में आपको ये सम इफ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। नाउ अब हमारा रिक्वायरमेंट कुछ बढ़ जाता है कि सर अगर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मुझे इंडिविजुअली माउस का तो पता चल गया, बट मेरे सामने एक ऑप्शन है, एक और प्रॉब्लम्स ये है कि मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो इंडिविजुअली सेलर है या कस्टमर है उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ जानना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अमित, सुमित, सिद्ध, अमित, सुमित, सिद्ध रिपीटेड है और इनके प्रोडक्ट भी डिफरेंट है, हर समय अलग अलग प्रोडक्ट है और उनकी क्वांटिटी भी अलग अलग है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये आती है कि मुझे अमित का प्रोडक्ट तो जानना है बट ओनली कीबोर्ड का प्रोडक्ट जानना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे अमित का ही, जो कि अमित ने कभी पेन ड्राइव खरीदा है, अमित ने कभी कीबोर्ड भी खरीदा है, अमित ने कभी पेन ड्राइव फिर से खरीदा है। तो मुझे अमित की क्वांटिटी में ये जानना है कि अमित ने टोटल माउस टोटल कितने खरीदे हैं या फिर अमित ने टोटल कीबोर्ड केवल कितने खरीदे हैं। तो इसके लिए फिर से मैं एक फंक्शन आपको बताने जा रहा हूँ। इस फंक्शन का नाम है सम इफ्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है और आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू सम इफ लिख के, इफ्स लिखना है, इस बार आपको एस लगाना है, ब्रैकेट ऑन। ठीक है, इसको बहुत ही समझना इजी है कि आप कैसे इसको सेट करेंगे। जो कि आपको जानना है कि अमित का टोटल कीबोर्ड कितना सेल हो रहा है। तो इस बार आप पहले क्वांटिटी के पूरे कॉलम्स को सेलेक्ट करिए, इस पूरे क्वांटिटी की कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपका डेटा है। सम रेंज में आपको क्या लेना है? क्वांटिटी।
कॉमा देकर आपसे क्राइटेरिया पूछ रहा है। तो क्राइटेरिया क्या है? आपका कस्टमर नेम का इंटायर कॉलम को आप चुन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पहले आपको इंटायर पूरे अपने क्वांटिटी के कॉलम को लेना है। उसके बाद आप चाहते थे कि मुझे इंडिविजुअली पर्सन्स का जानना है, तो आप पहले पूरे पर्सन्स के रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। बट उस पर्सन्स में भी किस पर्सन्स का आपको जानना है? अमित का जानना है, सुमित का जानना है, तो आपको जिसका भी जानना है आप चाहें तो उसका नाम बगल में लिख भी सकते हैं, सिमिलर नेम, बट या फिर आप चुन भी सकते हैं इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे अमित के सेल्स को चुन लिया, अमित कॉमा। और अब आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में भी जानना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको चूज़ करना है। जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट था कीबोर्ड का, तो पहले आपको पूरे कीबोर्ड के इंटायर कॉलम्स को चुन लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। बट इसमें से भी कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, कीबोर्ड, तो कॉमा देकर आप फिर कीबोर्ड को चुन लीजिए या फिर उसका नाम लिख लीजिए। तो मैं इसको सेलेक्ट ही कर ले रहा हूँ, नाम को चुन ले रहा हूँ और ब्रैकेट को अब बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से ये फंक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, इक्वल्स टू सम में पहले आपको चुनना है ये क्वांटिटी के कॉलम को, ठीक है। क्वांटिटी के कॉलम्स को चुनने के बाद आपको ये जानना था कि आप किस पर्सन का जानना चाह रहे हो, अमित के बारे में या किसी इंडिविजुअल पर्सन्स के बारे में। तो आप पूरे पर्सन्स के डिटेल्स को चुन लेंगे। कॉमा देने के बाद आप उस इंडिविजुअल पर्सन को डिनोट करने के लिए आप उसका नाम यहाँ पे चूज़ कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना था, तो आप प्रोडक्ट के पूरे इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करके फिर प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो अमित का कीबोर्ड का जो सेल्स है वो 110 है। आप देखो यहाँ पे अमित का कीबोर्ड ना, तो अमित का देखिए कीबोर्ड यहाँ पे 40 है और फिर अमित का कीबोर्ड यहाँ पे 70 है, जो कि 110 है। अमित बाद में भी है, बट ये अमित पेन ड्राइव में है और फिर अमित पेन ड्राइव में है। तो आपका टोटल 110 कीबोर्ड इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।